रखो दिल में जुनून इतना कि उसके आगे हर चीज छोटी लगने लग जाए। रखो दिल में जुनून इतना कि उसके आगे हर चीज छोटा लग जाए। जुनून इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आगे चलना भी आसान लगे। अगर जीवन में कामयाब होना हो तो हमें गॉड पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि उसने ही तो हमें पैदा किया। उसने हमें पैदा किया। इस दुनिया में कैसे आए? अपने आप तो नहीं आए, उसने ही हमें भेजा। अगर हम करना होगा, स्ट्रगल, मेहनत, सब कुछ करना होगा, लेकिन उसे भी याद करना होगा, क्योंकि बनाने वाला वही है और मारने वाला भी वही है। और इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरा मुल्क, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 पर कहा गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने मौत और जिंदगी को पैदा किया है, किस लिए? ताकि हमें पहचान ले कि हम में से अच्छा काम करने वाला कौन है। हमें जरूर विश्वास रखना होगा, हमें 100% विश्वास रखना होगा। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हम जैसे भी चाहे और जितना भी चाहे हाथ पैर मार ले, अगर वो नहीं है, मतलब वो हम पर राजी नहीं है, तो हम चाहे जो भी कर ले, जितना भी उड़ान भर ले, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर एक बात बताइए, आप जरा सोचिए, अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से कुछ चाहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, तो हम ऐसे ही मिल जाएगा? मतलब कि ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पहले अपने पेरेंट्स को खुश करना पड़ेगा, उसके बाद मानना पड़ेगा। जो कहे, जैसा भी कहे, जो भी काम करने के लिए कहे, हमें वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे पहले हमें उसे खुश करना होगा, तभी तो मिलेगा। अगर हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए और चाहे कि मुझे बाइक लेकर दो, साइकिल लेकर दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि अपने पेरेंट्स अपने हमसे रूठा हुआ है, तो कैसे देगा? अगर वो खुश रहेगा तभी तो देगा। तो हमें तो यही चीज समझना है, पहले हमें उसे खुश करना है। कैसे खुश करे? वो जो कहते हैं कि हमने ही दुनिया को पैदा किया, हमने ही इस दुनिया को बनाया, हमने ही इतने बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, नदी, सब कुछ हमने बनाया, तो हम पे तो उसमें यकीन करना होगा। जैसे कि कुरान मजीद में सूरा अनआम, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 1 पर कहा है कि मैंने जमीन और आसमान को पैदा किया और अंधेरे से रोशनी को पैदा किया, यानी कि सूरज को पैदा किया अंधेरे को दूर करने के लिए। इतने सारे बातें जो आज तक किसी ने भी छुटला नहीं सका। एक कुरान मजीद ऐसा एक किताब है जिसको आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। आज तक बहुत सारे आदमी आए और चले भी गए, लेकिन कुरान मजीद को आज तक कोई भी छूना तो दूर, हिला भी नहीं सकता एक भी वर्ड को। मतलब कि इसमें कही हुई बात, हर एक वर्ड सच है। तो ऐसे ही अगर हमें जीवन में कामयाब होना नहीं है, बल्कि हमें एक अच्छा आदमी भी बनना है। और अच्छा आदमी कैसे बने, यही सीखते हुए, हम तो सीखते नहीं है, यही बात हमें समझना है। हम सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं है। कैसे करेंगे? अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे करेंगे? एक वक्त ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि हमें बात भी नहीं करना आता था, तो कैसे हम बात करना सीखे? मतलब कि हम बात कैसे कर रहे हैं, पहले सीखे। तो जब हम छोटा था, 2 साल से नीचे था, 1.5 साल 1 साल, तब हम बात भी नहीं कर सकते थे। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप हमें सिखाया है कि इसको माँ कहते, इसको बाप कहते, इसको दादा कहते, इसको दादी कहते हैं, तभी तो हमें पता चला कि हाँ यही चीज है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? सीखने के लिए तो जाते हैं। तो अगर हम कुछ काम करें, यानी कि हर स्टूडेंट की सपना अलग अलग होता है, वो ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, लेकिन हमें तो वो पहले सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो करेंगे कैसे? हमारे अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो चाहे जितनी भी सोचे, जितना भी बड़ा सपना देखे,
नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम एक काम करेंगे, चाहे टी शर्ट भी बनाए या शर्ट भी बनाए या पैंट भी बनाए, तो एक बार में क्या बना सकते हैं? पहले टेलर के पास जाना पड़ेगा, मतलब कि मास्टर के पास जाना पड़ेगा। वो जो जितना रूल्स देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक टी शर्ट, एक शर्ट, एक टी शर्ट बना सकते हैं। पहले हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, तो मस्ट बिलीव इन द गॉड, क्योंकि वही है जिसने हमें जीवन दिया है, और वही है वही है जो हमें एक दिन मौत भी दे देगा। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसे है कि इंसान की सोच से बाहर है। आपने कभी गौर किया है, ये जो आसमान है बगैर किसी पिलर के है। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, घर या कुछ भी बिल्डिंग, तो सबसे पहले हमें मोटे मोटे पिलर खड़ा करना होगा, तब जाकर के हम उस पर छत दे सकते हैं, क्योंकि बगैर पिलर के छत नहीं होगा। लेकिन ये आसमान है, ये बगैर किसी पिलर का है। आपने कभी सोचा है कि ये किसने बनाया, और जो बनाया वो कितने पावरफुल है? अगर इतना बड़ा बड़ा पर्वत बना सकते हैं, इतनी बड़ी समुद्र बना सकते हैं, तो क्या हमारे सपने को पूरा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके बाद मानना पड़ेगा। अगर हम उसके बाद मानेंगे ही नहीं, तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। और वो बड़ा कलाकार है, मतलब कि जिसने हमें बनाया है वो बड़ा कलाकार है। हमारे बॉडी तो बना दिया, लेकिन एक चीज उसके पास से रख दी, और क्या है? वो है ब्रेन। मतलब कि हमें ब्रेन दिया है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डाला, मतलब कि पूरा खाली है। हमें सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए तो इतने सारी किताबें हैं। अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो सीखेंगे कैसे? हम किताब पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे। एक आदमी चाहे जो भी कर ले, जैसे भी कर ले, जो कुछ भी कर ले, लेकिन वो अगर हम पर मेहरबान ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने ही तो हमें बनाया है। ये जो सांस चल रहा है, इस एक इंसान के बॉडी पर इतने सारे पार्ट्स हैं जिस पर हमें कंट्रोल नहीं है। मतलब कि ये जो आँख टपक रहा है ना, वो तो अपने आप ही हो रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। हम जो सांस ले रहे हैं नाक से, तो अपने आप ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप होता है। पहले हमें जानना पड़ेगा, हर चीज को बारीकी से जानना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम कुछ करेंगे तभी होगा। बगैर किसी चीज को जाने बगैर अगर हम करने जाएंगे तो उसमें तो लॉस ही होगा, फेलियर देखने को मिलेगा। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होता है, उसमें 1 2 3 सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही लड़के आते हैं। एक लड़का फर्स्ट, दूसरा लड़का सेकंड और तीसरा लड़का थर्ड होता है, बाकी उससे नीचे होता है। जो फर्स्ट होता है वो क्यों होता है फर्स्ट? इसी वजह से होता है कि वो सारे बुक को बारीकी से सोचा समझा, एक एक सवाल को उसने बहुत अच्छी तरीके से देखा और उसका आंसर निकाला। मतलब वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया, इसके वजह से वो फर्स्ट है। अगर हमें जीवन में कामयाब होना होगा तो एक बात याद रखना, उसी तरह हमें पढ़ना होगा। पहले पढ़ना होगा, मतलब कि सीखना होगा। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जिस जगह में भी हो और जिस जगह जाना चाहते हो, एक बात याद रखना, जरूर एक बात याद रखना। हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? जरूर एक बात याद रखना, और वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा के बगैर आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। जो आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं वो सब कुछ शिक्षा के बावजूद हुआ है। पहले उसने सीखा है कि एक चीज को कैसे बनाया जाए, एक चीज को कैसे बनाएंगे ताकि वो अच्छा दिखने लगे, अच्छा बने। ये जो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जिसने भी बनाया है, उसने पहले इसके बारे में सोचा है, पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, हर पॉइंट को उसने सीखा है। उसके बाद उसने इस कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल को बना सका है। अगर हमारे अंदर जुनून हो कुछ करने के लिए, तो उस जुनून को पैदा और भी बड़ा करना होगा। मतलब कि हमारे अंदर जो सपना है उसे बहुत बड़ा करना होगा और सीखना होगा।
पहले सीखना होगा। एस यू हैव टू लर्न। और वो क्या, और वो कहाँ से अच्छी सीख मिलेगी? वही कुरान मजीद, जो पूरा ज्ञान की भंडार है, पूरा नॉलेज की भंडार है। अगर इसे हम पी जाए, मतलब कि अच्छी तरह से पढ़ ले, तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जीवन में सिर्फ कामयाबी नहीं, अच्छा आदमी भी बन जाएंगे। सिर्फ ये इस दुनिया के लिए नहीं, जब हम दुनिया से चला भी जाएंगे तब भी लोग हमें याद रखेगा। और कैसे याद रखेगा? इस कुरान मजीद को पढ़ने से। इसको पढ़ने से हमें इतना नॉलेज मिलेगा कि ये दुनिया तो दुनिया से जाने के बाद भी हमें लोग याद रखेंगे। सो प्लीज, अगर जीवन में कामयाब होना हो तो बिलीव इन द गॉड। उस खुदा को खुश करो और स्ट्रगल करते जाओ, मेहनत करते जाओ। एक ना एक दिन देगा, जरूर देगा। एक ना एक दिन जरूर देगा। हमसे ऐसा भी कुछ काम हो चुका है बाप, हो गया है, जिसे हमें कंट्रोल नहीं है। अचानक से, मतलब कि हम बाइक चला रहे हैं और अचानक से देखा कि एक सामने से एक बाइक गुजर रहा है और अचानक सब कुछ हो गया। आपने कभी सोचा है कि वो हमसे हुआ है? कोई तो है जो हमें उससे बचा लिया। एक बात याद रखना कि हम चाहे जीवन में जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी ऊपर उठ जाए, हमसे ऊपर है और एक है जो हमें हर बुराई से रोकता है और अच्छे की तरफ बढ़ाता है। और जैसा कि कुरान मजीद में सूरह रौद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 3 और 4 में कहा है कि मैंने इस आसमान और जमीन को पैदा किया, इस आसमान को पैदा किया बगैर किसी पिलर के, और हमने जमीन को फैला दिया और उसमें पहाड़, पर्वत, नदी, समुंदर सब कुछ बनाया। किस लिए? ताकि इंसान के लिए, इंसान की जीने के लिए सुविधा हो। अगर ये आसमान नहीं होता, अगर ये चांद सूरज नहीं होता तो हमें दिखाई कैसे पड़ता? अगर ये सूरज नहीं होता, एक बार सोच कर देखिए, अगर ये सूरज नहीं होता तो हम अंधेरे में ही जीते थे। लेकिन नहीं, उस खुदा ने इस सूरज को बनाया ताकि हम देख सके इस दुनिया को, इस पूरी दुनिया को देख सके और जीवन में कुछ कर सके। जरा सोच कर देखिए कि हम जीवन में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। एक आखिरकार ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले तो सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो कैसे करेंगे? रखो दिल में जुनून इतना कि उसके आगे हर चीज छोटी लगने लग जाए। रखो दिल में जुनून इतना कि उसके आगे हर चीज छोटा लग जाए। जुनून इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आगे चलना भी आसान लगे।